चल बैठ चल। मैं नहीं चलूँगा। तेरे को समझ में नहीं आता क्या? चल बैठ। तेरी छोटी बहन 9वीं में पढ़ती है ना, उसको उठा के लेके जाऊँ क्या? हाँ, चोटी पकड़ के घसीट के लेके आऊँगा, समझा? चल बैठ, चल बैठ, चल बैठ। अरे दिलीप, तेरा लड़का कहाँ है रे? और कहाँ होगा? स्कूल में है। लेकिन मैंने तो अभी उसको फटफटी पे देखा कुछ लोगों के साथ। अरे किसी और को देखा होगा। तेरा ही लड़का था गौरव, स्कूल के कपड़े पहने था, बड़े लोगों के साथ था। दो फटफटी थी, एक पे 2 लोगों के बीच में गौरव बैठा था और दूसरी पे 2 लोग थे। ऐसा लग रहा था ऐसे उसे कहीं लेकर जा रहे हैं। चलो। पहले हाथ मुंह धो के भाकरी तो खा ले। दादा को आने दो, उसके साथ ही खाऊंगी। आरती, मेघना, तेरे बाबा इस वक्त? जी गौरव कहाँ है? गौरव अभी तो 12:30 हुए, वो तो 1 बजे आता है ना। दादा का एक्स्ट्रा क्लास है ना बाबा, तो दादा स्कूल में ही होगा। बाल्या ने उसको बड़े लोगों के साथ देखा है। वो उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं जा रहा था, वो भी आधा घंटा पहले। कुछ बोला था क्या तुम दोनों से? कहीं जाने वाला है? मुझे तो कुछ भी बोल के नहीं गया। बिना बताए गौरव कहीं नहीं जाता है। मुझे भी कुछ नहीं बताया दादा ने। दिलीप, स्कूल के बाद तेरा लड़का शंभू गैरेज में काम करता है ना? हाँ चल, उसको पूछते पहले। शंभू, गौरव आया था क्या यहाँ? वो तो 1:30 बजे आता है, अभी तो स्कूल में होगा। किसी ने उसको बड़े लोगों के साथ जाते देखा है। उसको जबरदस्ती किधर लेके गए? तूने देखा क्या गौरव को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। स्कूल जाके देखो। भाऊ, मेरे बेटे गौरव को देखा है आपने? वो गया है यहाँ से। इधर 300-400 बच्चे पढ़ते हैं भाऊ, मैं सबको नाम से नहीं पहचानता। जरा आप पता करके बताओ ना। गौरव 11वीं में पढ़ता है, अभी गया है यहाँ से या सुबह उसको कोई लेके गया है यहाँ से? देखो, स्कूल छूट चुका, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लास चल रही है और आज तो मैंने किसी को लेके जाते नहीं देखा। आप जरा अंदर जाके पता करो ना कि वो है या नहीं। मैं गेट छोड़ के नहीं जा सकता, तुमको पता करना है तो जाओ, लेकिन पहले प्रिंसिपल साहब से परमिशन लो। कौन हो तुम लोग? मेरा लड़का गौरव यहाँ पढ़ता है। गौरव कितवीं में? साहब 11वीं में। वो पिछले साल 10वीं की बड़ी परीक्षा में वो ये स्कूल में उसका पहला नंबर था और पूरे जिला में 5वां। हाँ ठीक है, लेकिन बात क्या है? मुझे किसी से पता चला है कि आज कुछ लोग उसे मोटरसाइकिल पे बैठा कर कहीं ले गए। देखो, स्कूल छूट चुका है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी छूटने वाले हैं। तुम बाहर जाकर देखो, कहीं गया होगा यहीं। वो बाल्या बोला कि कुछ बड़े लोग ऐसा। स्कूल टाइमिंग में और स्कूल कंपाउंड के अंदर कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और कुछ? कचरू, बच्चों से पूछो क्या? दिलीप, ये बड़े घर की लग रही हैं, लेकिन जा तू पूछ। हाँ जा जा, जा पूछ। मैं गौरव का बाप।
आप लोग उसको पहचानते क्या? हाँ काका, क्या चाहिए आपको? गौरव आज स्कूल छोड़ के किसी के साथ मोटरसाइकिल पे गया था क्या? वो आप गौरव से पूछिए ना, हमें कैसे पता? एक तो हम 10वीं की स्टूडेंट्स हैं और वो 11वीं का, और दूसरी बात हम अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करते हैं। चल प्राची। क्या हुआ? कुछ पता चला? 1:30 बज गए हैं। स्कूल में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसी ने गौरव को कहीं जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी को उसे ले जाते हुए देखा। अरे बाल्या, ये बड़े लोग मतलब कौन रहे? दिलीप, मेरी नजर सिर्फ तेरे लड़के पर थी। कौन थे वो बड़े लोग? कहाँ ले गए मेरे बेटे को बाल्या? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। अरे बड़े लोग होते हैं, इतना मुश्किल है क्या समझना? 128, 129, 130, 131, 32, 33 और तेज 34, 35, 36, 'दरअसल 17 वर्षीय गौरव ने काफी कुछ सही किया था। उसने अपने गरीब और अनपढ़ माँ बाप की मेहनत को 4 चांद लगाए थे, उनकी उम्मीदों को पंख दिए थे। लेकिन क्या गांव का बाहुबली रंगनाथ सिर्फ गौरव की इस तरक्की से जल गया था जो उसके पारंपरिक अहंकार को ललकार रही थी, या कोई और कांटा था जो रंगनाथ की आंखों में चुभ रहा था? पूरे के पूरे गांव को सांप सूंघ गया जैसे। एक आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं। उस सांप का नाम है रंगनाथ। क्या? हाँ, मेरी बहन माया की बेटी सेवंती 8वीं क्लास में पढ़ती है। बता रही थी तेरा बेटा गौरव और रंगनाथ की बेटी वर्ल्ड फेमस हो गए पूरे स्कूल में। क्या रे मेघना, क्या बोल रहा है ये? मुझे कुछ नहीं पता बाबा, लोग तो कुछ भी फालतू बोलते हैं। आई तो बता ना बाबा को। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा? मुझे लगा था कि उसने बात कर ली होगी, सब कुछ ठीक हो गया होगा। आज स्कूल से आने में देर क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं आई, मेरी अंग्रेजी अच्छी है ना, तो मेरी टीचर ने कहा कि मैं 10वीं वालों की थोड़ी मदद कर दूं। अरे वाह, यानी तेरी टीचर ने तुझे पढ़ाने के लिए बोला? पढ़ाना मतलब वो टीचर की तरह खड़े होकर पढ़ाना नहीं। हमारे स्कूल में जो पीछे वाला कमरा है ना, वहाँ पर दो चार स्टूडेंट आकर अपने सवाल पूछते हैं, मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उनमें से ना एक प्राची है। प्राची? हाँ, प्राची। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free and the world has not been broken into fragments by the narrow domestic walls. हाँ तो प्राची जी बोलिए, इन पंक्तियों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हमसे क्या कहना चाहते हैं? जो भी हमारे दिल में या फिर मन में हो उसे बोल देना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। पक्का? संध्या, नीलोफर, रवि, ऐसा कहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसे ना सब मालूम होता है, फिर भी आती है मेरे खास ट्यूशन में। खास ट्यूशन कि खास तू? प्राची, तुझे भी खास लगती है ना? आई 3 महीने से हमारी दोस्ती ना बहुत फास्ट जा रही है। डरती नहीं है वो किसी से, बिंदास है। हमने शादी करने का सोचा है। कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रही है तुम लोगों की दोस्ती? एक दिन पायलट बनने वाला हूँ, वो भी फाइटर पायलट। जो भी करना है ना वो एकदम फास्ट करना है।
आई, तुम्हें ना प्राची बहुत पसंद आएगी, बाबा को भी। उसका बाबा कहाँ मजदूरी करता है? अरे आई, उसके बाबा ना मजदूर नहीं है, उसके बाबा रंगनाथ है। तो पागल तो नहीं हो गया ना? चलो अब आप ना शुरू हो जाओ कि वो बड़े लोग हैं, बड़ी जात के हैं, हम छोटे हैं, गरीब हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कोई जानबूझ के आग में कूदता है क्या? ये ना 2014 है, बड़े छोटे का फर्क ना अब खत्म हो अरे आरती, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जरूरत पड़ती तो मैं 2 थप्पड़ मार के समझाता उसको। मैंने समझाया था उसे, कसम खा के कह रही हूँ, मैंने समझाया था उसे। देख गौरव, वो लोग ना अपनी बिरादरी में भी खास हैसियत वालों को ही बेटी देते, हम लोगों को तो वो इंसान भी नहीं समझते। नहीं चाहिए उनकी समझ, और हम ना किसी से कम नहीं हैं। और आई, मेरे अंदर की काबिलियत कहती है कि ना मैं किसी से कम नहीं हूँ। और तू मुझे प्राची से अलग होने के लिए बोले मत, ये कभी नहीं होगा। एक बात याद रख, तू ना बड़े होने के सपने देख रहा है, हमने भी देखे, और वो सपने जरूर सच होंगे, पर अभी वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। तू बोलना क्या चाहती है? यही कि बेटा देख, तू प्राची को पसंद करता है, प्राची भी तुझे पसंद करती है। तुम्हारी ये जो पसंद है ना, अभी किसी को मत बताना, जब तक तू हवा में उड़ने ना लगे, बड़ा ना बन जाए। देख, मैं अलग होने को नहीं बोल रही हूँ मैं अलग होने को, बस कुछ साल तक दूर रह। यानी डर के मिले, छुप छुप के, चोरों की तरह? मिलना ही नहीं है, बस इंतजार करना है सही वक्त के आने का, और कुछ बन के दिखाने का। उस दिन तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर कुछ दिनों बाद आया और उसने खुद ही मुझे बताया। ये ले बेटा। भाई बैठना। कितना थक जाता होगा ना तू, सुबह स्कूल, फिर शंभू भाई की दुकान पे काम करने जाना, और फिर देर रात तक पढ़ाई। बाबा और आपका बेटा, मेहनत ना मेरी खून में है। अरे हाँ, ये ना शंभू काका ने दी, मेरी पहली तनख्वाह। पर इसे ना मैं अभी खर्च नहीं करूंगी, तेरी शादी होगी ना तब तेरी बहू के हाथ में रखूंगी। वो होगी 15 अगस्त 2020 में, आज़ादी के दिन भी तय कर लिया? अभी 2014 में मैं 11वीं में हूँ, फिर 2015 में 12वीं में, फिर 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग, यानी 16, 17, 18, फिर 2 साल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग, फिर कमीशन, और फिर 2020 में ना शादी। तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जरूर होंगी। मैंने ना आज प्राची से बात की थी, तेरी वाली बात। मैं जात पात नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता प्राची, लेकिन मेरे ना मानने से तुम्हारे घर वाले हमारी जोड़ी को तो नहीं मानेंगे ना? ना माने तो ना माने, और देखना एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। लेकिन प्राची, हमारी स्टोरी के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चला ना, तो मेरी दोनों टांगे काट देंगे वो लोग। मुझे तो ना उड़ना है हवा में। गौरव, तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो। तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की हिम्मत है? हाँ है। हाँ तो फिर मेरे एयरफोर्स पायलट बनने तक ना हम अपना प्यार अपने अंदर ही रखें। सिर्फ ना इस गुड फ्रेंड से मिलेंगे हम, और किसी को ना शक करने का मौका ही नहीं देंगे, और छुप के तो ना कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है? मंजूर है। 6 साल क्या है, कुछ भी तो नहीं है। कर पाओगे तुम दोनों? करना ही पड़ेगा ही। और वैसे तूने बचपन से हमेशा सिखाया है ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे बेटे ने वादा नहीं तोड़ा होगा, शायद वो लड़की ही कमजोर पड़ गई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। चल वापस चलते हैं, शंभू के पास चलते हैं, शंभू रंगनाथ के साले को जानता है। आई, क्या करेंगे वो दादा को? पता नहीं। तो 6 साल बाद तो फौजी अफसर बनकर हमारे घर पर आके हमारी बिटिया का हाथ मांगने वाला था। लगा था मेरे को, लगा था उसका किसी लड़की के साथ में चक्कर है। उठा ले उठा ले। नहीं काका, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। अरे उठा ले। हेलो, अभी ना मैं गैराज में हूँ,
बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। लड़की गर्लफ्रेंड, और अगर मेरे को मालूम होता ना कि वो रंगनाथ की लड़की को घुमा रहा है तो मैं उसको समझाता नहीं, आई शपथ सीधा उसको नौकरी से निकाल देता। घुमाओ नहीं रहा था, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ा बातचीत है, दोस्ती है बस। दोस्ती बात बड़े लोगों के साथ? अरे हमारे बाप की पीढ़ी तक अगर हमारा साया भी उनके पास से गुजरता था तो लोग नहा लेते थे। अभी बच्चे लोग की पीढ़ी को कौन समझाएगा? ये शंभू, वो रंगनाथ का साला दिनकर, इसको जानता है ना तू? नहीं 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 नहीं, देख मेरे को ये सब पछड़े में नहीं पड़ने का है। अरे रंगनाथ से पंगा लिया तो इस गांव में ही नहीं दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तू फोन लगा ना उसको, मैं बात करता है। वो जो बोलेगा ना मैं करेगा। वो बोलेगा गांव छोड़ के जाओ, मैं गांव छोड़ देगा। मेरे बच्चे को बचा लो, मैं हाथ जोड़ता, फोन लगा ना उसको। क्या रे शंभू? नमस्कार भाऊ। क्या काम है? भाऊ मेरे इधर एक लड़का काम करता है, गौरव। कोई बोला वो आपके पास है। आज बहुत प्यार आ रहा है तेरे को उसके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, प्यार व्यार नहीं है। वो क्या है, मेरे इधर काम करता है ना तो टाइम पे आना चाहिए ना रोज। हर दूसरे दिन वो डांडी मारता है, इसलिए सोचा आज उसको एक सबक सिखाई दूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रे। तेरे इस गौरव के बच्चे को ऐसी सबक सिखा दी है या आइंदा इसे कोई सबक की जरूरत ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वालिया। हाँ साहब। मिलिंद, लाश का हाथ पैर खोल दो, कपड़े पहना इसे और फटाफट गाड़ी निकालो। ये क्या बोला था दिनकर? तूने जो सुना वही मैंने सुना, फिर काय को पूछ रहा है? एक बार और फोन लगा ना उसको। ये बेड़ा साला इसका। अरे तू मेरा जात भाई होगा, गौरव मेरा शागिर्द होगा, सब अपनी जगह पर, और मेरी जान अपनी जगह पर। तेरे को भिड़ने का है ना, रंगनाथ से जाके भिड़, मेरे को छोड़। या फिर इंतजार कर, कबूल कर, पर इतना याद रख, गौरव के साथ जो भी होगा ना, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ गौरव को चाहने वाले उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग गौरव के साथ हुए घोर अन्याय के बारे में जानते हुए भी उसे अनदेखा अनसुना कर रहे थे। और तीसरी तरफ गौरव के हत्यारे अपनी क्रूरता की नई मिसाल बनाने जा रहे थे। आइए विश्वा जी, ये बाप है लड़के की, दिलीप। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? कहते हैं आत्महत्या की है मेरे गौरव ने। प्राइमा फेसिया तो सुसाइड ही लग रहा है। किस बेसिस पर? 11वीं साइंस का स्टूडेंट, गांव के बाहर लटकता मिलता है। जिसने 10वीं में अपने स्कूल में टॉप किया था, पूरे जिले में 5वें नंबर पर आया था वो। 10वीं में था वो, 11वीं का एग्जाम दिया अभी उसने। हो सकता है उसे रिजल्ट एडवांस में ही पता चल गया, प्रेशर झेल नहीं पाया, आत्महत्या कर ली। नया नहीं है, रोज का हम लोग के लिए। वो लड़का दूसरे बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए पढ़ाई का एंगल वेंगल डाल के सुसाइड कहना मतलब कोई चांस ही नहीं है। आप मर्डर का केस रजिस्टर कीजिए। विश्वास जी, आप वकील भी है, सोशल वर्कर भी है ना, आप शायद वो पद्म भूषण या पद्मश्री जो भी है वो भी जीतना चाहते होंगे। ऑल द बेस्ट। पर मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या केस रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है? पूरी बॉडी पर मार के निशान है, खून बहा है, फिर आप सुसाइड कैसे बोल रहे हैं? आपने बॉडी देखी? और आपने देखकर भी अनदेखी की है। पोस्टमार्टम कब करवा रहे हैं आप? वो क्या है, कोई स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना है, हो जाएगा पोस्टमार्टम। स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम? क्यों? सिर्फ इसलिए कि लड़का किसी बड़े घर का नहीं है?
हम ऐसे किसी भेदभाव में नहीं मानते, बोल देते। आज से पहले आपने कितने पोस्टमार्टम स्वास्थ्य केंद्र में करवाए इंस्पेक्टर? जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। जब तक आप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे, डॉक्टर, इक्विपमेंट, शायद बिजली का इंतजार करेंगे, तब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो भी जाएगा। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है, दूसरे गांव से भी लोग आ गए हैं, हमें जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। संभालो बात। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कहीं भी हो पोस्टमार्टम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। साबित तो सुसाइड ही होना है। इंस्पेक्टर, ये लटकने के निशान जरूर हैं, पर मौत इससे नहीं हुई है। तो ये सुसाइड नहीं है इंस्पेक्टर। कैसे? कोई एक्सीडेंटली अपनी ही एनस में गरम सलिया नहीं घुसेड़ता। क्या? कोई एक्सीडेंटली अपने प्राइवेट पार्ट्स गरम सलिए से नहीं जलाता। ये टॉर्चर के निशान है। अगर सुसाइड करना होता तो कोई अपने आप को पहले इतना टॉर्चर क्यों करता? एक्चुअली सब इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं थी। आप लोगों को अब तक क्रिमिनल्स को पकड़ लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इस लड़के का नहीं, इंसानियत का मर्डर किया है। सर, खबर मिली है कि रंगनाथ खुद इन्वॉल्व थे इसमें पर्सनली। उनकी बेटी का और इस लड़के का चक्कर चल रहा था। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. आप आइए सर, आइए। अब भी आप कहेंगे कि सुसाइड है? ठीक है, सुसाइड नहीं है। हम एक्सीडेंटल केस रजिस्टर करते हैं ना। खुश? खुश? एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में गरम सलिया डालकर उसका कत्ल किया गया है, और आप खुशी की बात कर रहे हैं। खुशी तो मुझे तब होगी जब आप ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि आइंदा कोई भी इंसान अपनी जात, अपनी ताकत के बल पर हैवानियत को अपना हक न समझे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं एक्सीडेंटल डेथ केस से, फिर अगर मर्डर लगेगा तो मर्डर का केस रजिस्टर करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं रास्ता रोकने से, फिर पूरा जिला बंद करवाएंगे। देखिए, इतनी ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। इतनी जी हुजूरी भी ठीक नहीं है इंस्पेक्टर। ठीक है, अब हम शुरुआत करें इन्वेस्टिगेशन की। मर्डर का इन्वेस्टिगेशन? अब प्लीज आप इन लोगों को कहिए घर जाने के लिए, प्लीज। एफआईआर दर्ज करो मर्डर के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ। उन अज्ञात लोगों को हम सभी पहचानते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, कातिलों को पकड़िए, फिर हम लाश का क्रियाक्रम करेंगे। ठीक है? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर मर्डर केस रजिस्टर करने से झिझक रहा था, जबकि कोई अंधा, गूंगा, बहरा भी बता पाता कि गौरव का कत्ल किया गया है। ये झिझक, ये डर वो सलाखें हैं जो हमारे सिस्टम और सारे देश को 2 कदम आगे चलने के बाद 4 कदम पीछे खींचती हैं। जातिवादी हिंसा हमारे स्कूल में, ये आपसे किसने कहा इंस्पेक्टर साहब? गौरव के पिताजी ने एफआईआर में जिक्र किया है कि गौरव को जबरदस्ती स्कूल के बाहर उठा के लेके गए। बिल्कुल नहीं सर। तो फिर क्या हुआ था? सर एक्चुअली मेरे स्कूल में 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लास मैक्सिमम 10:30 बजे तक छूट जाती है। उसके बाद कुछ बच्चे घर चले जाते हैं और कुछ बच्चे यहाँ रुकते हैं। जो रुक जाते हैं उनमें से कुछ लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में जाते हैं। कल सुबह क्या हुआ था प्रिंसिपल साहब? एज यूजुअल अपने राउंड पे था तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स और गौरव के बीच में तू मैं हो रही थी। हाथापाई भी हुई? हाँ, कुछ ऐसा ही शायद। क्या हो रहा है? देखो, तुम सब ना सीनियर स्टूडेंट हो, ये करना शोभा देता है क्या? और अगर लड़ना इतना जरूरी है ना, स्कूल के बाहर आउट। आई सेड आउट। ये स्कूल के स्टूडेंट्स का कुछ आपसी छोटा मोटा झगड़ा था जिसे मैंने मेरे लेवल पे सॉल्व कर दिया, उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रिंसिपल झूठ बोल रहा था, उसे मालूम था कि उस सुबह उनके स्कूल में क्या हुआ था। सुमित प्लीज रुक जाओ, मत मारो। रुकना तो इसे चाहिए था। ये छोटी जाति का लड़का हमारी बराबरी करेगा। सबक तो सीखना पड़ेगा इसको। जो सिखाना है सिखाओ, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के मालिक हैं। क्या मुझे पता नहीं कौन मालिक है और कौन नहीं? सरकार आती जाती रहेंगी, पर ये जात कभी जाएगी नहीं ना। हम आप सभी लोग तो एक ही जाति के हैं ना, और वो लोग भी। आप माई बाप हैं साहब, अब आपसे क्या छुपा है? मेरे सामने लड़के को घसीट कर ले गए, लेकिन अगर मैंने मुंह खोला
तो मेरी नौकरी तो जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है। अरे दूध बात है क्या? तुझे चाहेंगे उसे मारेंगे वो लोग। तू घबरा मत, बिंदास बोल, कौन थे वो लोग? आप इस समय मुझे मत घसीटिए, मैं आपके पैर पर। क्या कर रहे हो? पागल है क्या? या अपना ड्यूटी करो, कुछ जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। जाओ चल। गौरव के किसी से कोई दुश्मनी? कुछ देखा, कहीं कुछ सुना? गांधी जी के 3 मंदिर थे ना, वो तीनों अब मेरे अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी बुरा हुआ। बुरा देखा गया, कहा गया, सुना गया। देखो, हमें तुम्हें सबको पता है कि गौरव की हत्या की गई है, वो भी भयानक तरीके से। और ये भी पता है कि हत्या किसने की है। साहब, नाम तो आप भी नहीं ले रहे और बड़े साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? अगर बोलूंगा तो सजा मिलेगी। आपकी अदालत में नहीं तो साहब बड़े लोगों की अदालत में। और जिस चीज के करने से सजा मिले उसे तो पाप कहते हैं ना साहब। चले। सर, लड़का फौजी बनना चाहता था। तो ये क्या लगता है, फौजी बनने के बाद भी ऐसी हरकतें करता तो बख्श देते उसे? बहुत होशियार था। अरे पूरी होशियारी लगा था फौजी बनने में। ये इश्क विश्क लड़ाने के साले को फुर्सत कहाँ से मिली? सर, बेरहमी से मार दिया गया। बिरादरी की शान था। बिरादरी अभी भी जिंदा है, और अब ज्यादा उछले ना तो इतने पोस्टमार्टम करने पड़ेंगे कि मुर्दाघर में भी जगह नहीं बचेगी। इस सकाल पीड़ित जमीन पर खून की बरसात होगी। ये लड़के के घर वाले को बॉडी दे दो, बोलो क्रियाक्रम कर दे फटाफट, बिना कोई ड्रामा किए। लंबा चलेगा ये केस। केस बनेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? हमने बात की, पूछताछ की पूरे गांव से, लेकिन किसी ने रंगनाथ के आदमियों को या रिश्तेदारों को गौरव के साथ नहीं देखा। आपने वो बाल्या से पूछताछ की जिसने उन्हें सबसे पहले देखा था? आपने पीड़ित के घर वालों से पूछताछ की? आपने रंगनाथ की बेटी प्राची से बात की जो पीड़ित गौरव के साथ स्कूल में बात किया करती थी? आपने सिर्फ उन लोगों से पूछताछ की जो डर के मारे अपने जमीर की आंखों को मूंद कर बैठे हैं। अब वो डर वर नहीं लगता? विश्वास जी, ज्ञान प्यारी नहीं है अपनी। आप मुझे धमकी तो नहीं दे रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फ्रेंडली सी वार्निंग दे रहा हूं आपको, आगाह कर रहा हूं। यहाँ की हवा भी चाहती बात है, गहरी सांस भी ली तो मर सकते हो। वो तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो आप गौरव के हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए। मैंने कहा तहकीकात में टाइम लगेगा। गौरव के अंतिम क्रियाक्रम में भी टाइम लगेगा। एक बार प्राची से बात करके देखिए केस कितनी जल्दी सुलझ जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुए तो हम गौरव की बॉडी को यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर आएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हो जाते। नाराज हो मुझसे? क्यों? मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा, हाथ पैर तोड़े तुम्हारे। वो लड़का था, गंद था। तुम तो खुद की मर्जी से उतरी थी ना गटर में, लेकिन हमें तो ये बात सारी बिरादरी में फैल गई। लड़की गंदी हो गई। मैं जैसा कहता हूं वैसा करेगी? क्या पापा? पुलिस आएगी तुमसे मिलने, कचहरी में सवाल करेगी, वही सिर्फ वही बोलेगी जो अपना वकील बताएगा। एक शब्द भी इधर नहीं उधर नहीं, वरना उसी पेड़ से तुम्हें लटकाऊंगा। गौरव और प्राची ने अपना अकेले ना मिलने का फैसला बरकरार रखा था। उस मनहूस दिन वो दोनों प्राची की सहेली सुधा के साथ उस क्लासरूम में थे। प्राची की सहेली के द्वारा प्राची का ममेरा भाई सुमित गौरव और प्राची के बारे में जान गया था, जिसने प्राची के भाई मिलिंद और पिता रंगनाथ को खबर कर दी थी। ये प्राची, चल जा अपने क्लासरूम में जा, चल। दादा मेरी बात सुनिए। चल निकल, चल। प्राची चल मेरे साथ, चल प्राची। नाखुशी सही, पर प्राची ने अपने पिता की बात मानी और गौरव को अपने दिल से नहीं तो कम से कम यादों से तो निकाल ही दिया।
और पुलिस को वही बयान दिया जो उसके पिता सुनना चाहते थे, और पुलिस वाला भी। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया और आखिर गौरव के 5 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विश्वास जी, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तो क्रियाक्रम करा दीजिए गौरव का। उन 5 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? हाँ। क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब का फोन आया था। इस इलाके के पालक मंत्री ने भी फोन किया था। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए जनहित में गिरफ्तार हो जाओ। अब बेटा? हाँ, वो सही फैसला किया साहब आपने। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने और मेरे आदमियों ने उस कुत्ते के पिल्ले को खत्म कर दिया। ठीक है? उसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए गुस्से में आकर खानदान की इज्जत को बचाने के लिए, बिरादरी की शान के लिए मैंने उसे खत्म कर दिया। प्राची बेबी बयान देगी, करेक्ट बयान देगी। हमारा वकील लिखवा रहा है। हाँ, उसकी सहेलियां भी बयान देगी। सब कुछ सेट है, तो थाने चले। प्रिंसिपल साहब के खिलाफ भी आरोप है कि उन्होंने जो कुछ भी स्कूल में हुआ उन्होंने वो रोका नहीं और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग है। उसे इस सब से दूर रखो। जो हुआ सो हुआ। इसमें स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए। यह स्कूल हमारी बिरादरी के बच्चों के लिए बनाया गया था। स्कूल में छोटी जाति वालों को एडमिशन क्या दे दिया, सर पर चढ़कर बैठ गए। हमारी औकात क्या हो गए? कौन सहेगा? प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की जिद छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके बॉडी को शमशान घाट ले चलिए। सड़न शुरू हो गई है। कब खत्म होगी ये सड़न साहब? हाँ, कब? मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था, जब तक वो फौज में अफसर नहीं बन जाता, जहाज नहीं चला लेता, तब तक वो उस लड़की से अकेले नहीं मिले। और मेरा बेटा कभी वादा नहीं तोड़ता। मेरा बेटा उस लड़की से बात करता था तो उसको जान से मारती, तो उस लड़की को क्यों नहीं मारा उन लोगों ने? आपके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं कानून का एक रखवाला हूँ, कानून बनाता नहीं हूँ। जहाँ सच में ये सब भेदभाव खत्म हो सके, ये जो आपका कानून है ना, ये बस हम पर पैदाइशी छोटे और कुचले होने का ठप्पा लगा देता है। फिर जिंदगी भर हमारी एक ही पहचान रहती, आरक्षण वाले लोग, निकम्मे, नाकाबिल। आप ही बताइए, इस बात का क्या मतलब है कि एक ओर तो हमारी रक्षा के लिए कानून बनाया जाता है और दूसरी ओर खुली छूट दी जाती है हमें कुचलने की। वो दिन कब आएगा साहब, जब किसी को लिखना ना पड़े कि वो किस जात का, किसी को डरना ना पड़े, किसी को पिटना ना पड़े और किसी को ऐसे मरना ना पड़े। कब हमें पैदाइशी छोटा नहीं माना जाएगा? कब हमें इंसान माना जाएगा? कब हमें इंसान माना जाएगा? सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उचित आईपीसी की धाराएं लगाकर। फिलहाल रंगनाथ और दिनकर बेल पर बाहर हैं। अपने 18वें जन्मदिन से सिर्फ 16 दिन दूर नाबालिग सुमित को जुवेनाइल रिमांड होम में भेज दिया गया। मेघना, गौरव की हत्या ने उसके माता पिता और उसकी बहन के अरमानों के पंख काट दिए हैं। आरोपी गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की संभावना काफी कम नजर आती है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में इज्जत और गरिमा की परिभाषा अक्सर घर की लड़कियों से शुरू होती है और वहीं खत्म भी होती है। हम माने या ना माने, जातिवाद और सांप्रदायिकता चाहे अलग अलग मात्रा में ही सही, हम सब में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। इस सब का सबसे ज्यादा लाभ होता है सत्ता के ठेकेदारों को, जो कम से कम समय में जातिवाद जैसे इस सामाजिक रोग को जड़ से खत्म करने की बजाय भेदभाव के इस माहौल को बनाए रखकर
इस रोग को और तकलीफदेह बनाते जाते हैं। वोट के साथ टीआरपी की भूख भी विभाजनात्मक विचारों और ऐसे लोगों को जानबूझकर पनपने में मदद करती है। जातिवाद को खत्म करने का हमारे या किसी के पास कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, और हमारे इस क्राइम शो के दायरे में आरक्षण नीति जैसे गंभीर और विवादित विषय पर डिबेट करना शायद उचित नहीं होगा। पर जुर्म और हत्या जैसे जुर्म पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मसले हों, हमारे देश का संविधान और कानून उनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अगर हर कोई इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी विचारधारा सामने रखेगा तो एक दिन किसी भी विचार को धारा बनाने के लिए शायद इंसान ही नहीं बचे होंगे। महात्मा गांधी के शब्दों में एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे कल रात एक और चौंका देने वाले केस के साथ। लेकिन याद रखें, कल रात क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड सीआईडी के बाद टेलीकास्ट होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।